गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए, तो कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने वीडियो को रोका, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। अभी ज्वाइन किए हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स सामने आ रही हैं, सभी को सॉल्व करते हुए चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो कल डिस्कस करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो हम लोग नंबर लाइन पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा। नंबर लाइन पे हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन, √2 को रिप्रेजेंट किया। इन सारी चीज़ों को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो लास्ट में हमने एक 9.3 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ बीच में ही वीडियो कट कर दी थी मैंने, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 9.3 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नंबर लाइन पर कुछ सवाल भी हैं जो हम ये 9.3 को बना के फिर हम कुछ सवाल पे डिस्कस करेंगे कि आगे कौन कौन से सवाल जो आपको बनाने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो है आपका एक स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये छोटा हुआ है थोड़ा, मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। पहले 9.3 को डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि x को रिप्रेजेंट करने के लिए x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो भी x ही आता है। ठीक उसी प्रकार 9.3 को भी लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि 9.3 + 1/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस करेंगे हम उसमें से 9.3 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो इससे देखते हैं कि आता क्या है। आखिर आता है आपका 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। ये फिर बाद में हमने देखा था a² + b² को तोड़ेंगे तो 5.15 + 4.15 इंटू 5.15 माइनस 4.15, फिर आएगा 9.3। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो और मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, यानी कि आता है 9.3। तो 9.3 लाने के लिए सोचिए हमने क्या किया, 9.3 को लाने के लिए एक सम करके बटा 2 किया। चलिए ठीक, फिर उसमें से एक घटा के 9.3 में से एक घटा के बटे 2 करके उसका स्क्वायर किया। अच्छा, ये स्क्वायर क्यों चल रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे रूट में जो भी होता है उसको डिस्कस करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। तो एक्चुअल वे में देखिए कि अगर 9.2 को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो एक चीज गौर कीजिए, वो क्या है कि अगर आप 5.15 अगर इसका हाइपोटेनस करते हैं, ठीक है, ये इतना यूनिट है, करेक्ट। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा, अगर वो 4.15 रख दे तो बेस कितना आ जाएगा, या फिर अगर बेस को ही रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस को अगर 4.15 रख लेते हैं तो आप देखोगे कि इसका स्क्वायर करने पे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और बाद में डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 9.3। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.3। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हम इसको बनाएंगे कैसे। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए आप, नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, थोड़ा डीपली था, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि 9.3 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो पहले तो हम नंबर लाइन बनाएंगे और आप क्या कीजिए, यहाँ पे 0 बना लीजिए और 0 से अभी रुक जाइए, सीधा यहाँ से 9.3 का एक लाइन कीजिए
यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 9.3 यूनिट है। फिर इसको 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। याद कीजिए x+1 हमने किया था, तो यानी कि ये हो जाएगा 10.3। और यहां से इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा आपका सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल का जो डायमीटर हुआ, यहाँ जो डायमीटर होगा वो 10.3 होगा। अगर डायमीटर अगर 10.3 है तो एज्यूम कीजिए कि इसका रेडियस कितना होगा, और यहां से यहां तक तो 1 यूनिट है ही, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा वो 5.15 होगा, करेक्ट है। ये जो रेडियस होगा, अगर इसका सेंटर यहाँ हो, ठीक है, मान लेते हैं सेंटर, तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 5.15 होगा, करेक्ट है। अब सोचिए ये जो पूरा तो 5.5 होगा और यहां तक ये 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक इसको लिख सकते हैं हम 4.15। एक यूनिट घटा दी, यहां तक ये 5.15 है, ये यहां से यहां 1 यूनिट कम करेंगे तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे क्रिएट कर लेना है, कोई झंझट आपको नहीं लेना है, सीधा डायरेक्ट क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब बताइए कि हमको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा आपका परपेंडिकुलर लाइन। अब बताइए जब ये परपेंडिकुलर लाइन ये है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस 4.15 और ये इसका रेडियस, ये रेडियस इसके बराबर होगा यानी कि 5.15 के बराबर होगा। ये हाइपोटेनस होगा इस ट्रायंगल का, हाइपोटेनस आ गया आपको इतना और बेस हो गया आपका 4.15। तो क्या आप यहां से परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना होगा। क्या वो पिछले अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि हाइपोटेनस अगर 5.15 हो और बेस इतना हो तो परपेंडिकुलर कितना होगा। तो आप ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से अगर बेस को स्क्वायर को घटाते हैं तो आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर जब इधर रूट में जाएगा तो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9. तो यानी कि ये जो होगा, ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा 5.3। तो बस आपको यही लेंथ आपको मान लेना है और इससे क्या कर लेना है, आपको इसी लेंथ को माप के एक आर्क बना के यहां से और नंबर लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ इसी को आर्क मान के बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपको 9.3 रूट, अगर यहां से 0 हुआ। क्लियर होगा, समझ रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए इसको फिर से हम शॉर्टकट मेथड में जानते हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे आपको पेपर में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, फिर अगर टाइम देने लगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको करना क्या है, आपको यहां से यहां तक 9.3 खींचना है, सिंपल सा याद रखना है, यहां से यहां 9.3, ठीक है। चलिए 9.3 1 यूनिट बढ़ा लेना है, फिर से 1 यूनिट बढ़ा लिए, फिर एक सर्कल सेमी सर्कल बना लेना है, सेंटर और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देना है, ठीक है। और जहां पे आप परपेंडिकुलर डालोगे वहीं पे आपको 0 लिखना है, ओरिजिन आपको वही बनाना है, ये नंबर लाइन होगा आपका, ठीक है, यही नंबर लाइन है। और ये आपका क्या होगा 0, इधर बढ़ेंगे 1 यूनिट 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इधर -1 -3 बढ़ता जाएगा। आपको तो ये पता ही है, ये 4.15 होगा यहाँ से यहाँ, ये 5.15 होगा यहाँ से यहाँ।
तो आप सीधा यहाँ से आर्क नाप के और ऐसे कट कर देना है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी तक आपने √2 भी सीख लिया, √9.3 भी सीख लिया। अब कुछ बच्चे की क्वेरी थी कि सर ये 1 + √3 कैसे होगा, या फिर 1 + √2 होगा तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 1 + √3 थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको √2 पहले बनाना होगा, फिर √3 बनाना पड़ेगा। तो पहले हम 1 + √2 बना लेते हैं, फिर उससे आसानी से चला सकते हैं। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 + √2 को अब हमें नंबर लाइन पे लिखना है। नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रहा आपका 0, 1, 2, -1। तो 1 + √2 इसका मतलब हुआ एक तो है ही, और √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं ना 2.41 के लगभग। बात समझ में आई? यानी कि ये 2 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, हमको ये पता करना था कि ये 2 से आगे जाएगा, 2 से 3 के बीच में होगा, तो 2.41 पक्का है। चलिए अब देखो, पहले तो हम 1 पे बना चुके हैं, एक तो यहीं पे है, तो एक रिप्रेजेंट, एक तो ये टीचर है, डायरेक्ट वे में हम कर सकते हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं, हम इसको लिख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाए। ये तो ठीक है आपका, तो यहां से क्यों ना हम √2 बना लें। एक तो आ गया, अब √2 चाहिए, तो √2 के लिए क्या करते थे, एक यूनिट इधर बढ़ जाते थे, 2 तक हम बढ़े, फिर एक यूनिट ऊपर जाते थे। चलिए भाई, एक यूनिट ऊपर भी गए, एक यूनिट यहाँ। जब बेस और परपेंडिकुलर 1 1 हो जाए तो हाइपोटेनस तो पता ही है कि √2 होता है, और जब ये √2 होता है तो यहाँ से हम आर्क माप के खींच देते हैं। ये आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा 1 + √2। कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में रह गए थे जो कि हम बताना चाह रहे थे, लेकिन कुछ नेटवर्क और सिस्टम की वजह से छूट गया था। तो आप नोट निकालिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, उनके पास नोट नहीं है, वो सुन के लिख लेंगे। नंबर लाइन इज of the form of √x, where x is a natural number। एक मिनट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √x वेयर x इज नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि प्रत्येक पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे होता है, आप नंबर लाइन बना लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और गौर करो बात कि हर वो पॉइंट 0 बनाते हैं, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 4 चलता जाता है। तो कह रहा है कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन है, क्या वो √x के फॉर्म में होता है, क्या वो √x के फॉर्म में होता है, और जो x होता है उसका वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो देखते हैं कि हाँ, ये √x के फॉर्म में तो होगा, कोई हर पॉइंट √x के फॉर्म में होता है। अब देख लो ये 1 है, 1 क्या होगा, √1 लिख सकते हैं इसको, 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, और इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 16 लिख सकते हैं। तो हर नंबर को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं।
दूसरी बात कह रहा है कि x हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देख तो रहे हैं कि हाँ x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो क्या ये सही होगा, और सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि 9.3 रूट अंडर 9.3 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, और जब हम रूट अंडर 9.3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 9.3 नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन ही है, आपका देख लीजिएगा इसको करके। ठीक है, फिर समझ में आया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अब एक नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप गेस कीजिएगा कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर है रूट अंडर -2। क्या इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, हाँ या ना? अब गौर करो तो देखते हैं कि आपने रूट 2 को तो रिप्रेजेंट कर दिया, रूट 2 को आपने लिखा था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिखा था रूट 2 है। अब हम इसको किन दो संख्याओं का स्क्वायर लिखेंगे कि -2 आ जाए, रूट के अंदर -2 आना चाहिए। तो आप करके देखो, आप कहोगे कि सर -1 का स्क्वायर कर दो, फिर -1 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा माइनस, पर क्या आएगा ये नहीं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी रूट 2 हो जाएगा। यानी कि अब कहोगे कि सर एक को प्लस में भी रख लो, दूसरे को माइनस में रख लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि रूट के अंदर तो हमेशा स्क्वायर के ही फॉर्म में आएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिस संख्याओं का सम इतना ला सके। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हो। हाँ बच्चों, ऐसा कोई नंबर लाइन पे नहीं है, ये नंबर लाइन पे लाइन नहीं कर सकता है असल में, क्योंकि ये नंबर लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, और ऐसी संख्या नहीं होगी तो ये क्या है, तो ये हमारे दिमाग की कल्पना है। सो इसको कहते हैं हम इमेजिनरी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे काल्पनिक संख्या। टेंथ वाले बच्चे इसको दिमाग में बैठा लें, क्योंकि अगली क्लास 11th में स्टार्टिंग यहीं से होगी उनकी। ठीक है, तो यहां से ही एक बैच बढ़ जाता है जो कि आपका 11th बढ़ेगा, और थोड़ा सा आगे आने पे आपका 12 बोलते हैं, 9th और 10th को अलग करेंगे। बोले थे कि एक क्लास बाद हम 9th और 10th को अलग कर देंगे, लेकिन कल क्लास पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी हमको लग जाएगा क्लास को सेपरेट करने में, क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज दोनों को होना चाहिए, 9th और 10th दोनों के पास होना चाहिए। ठीक, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नंबर पे। तो आप कहते हैं 2 का स्क्वायर 4, जानते होंगे आप कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं, 2 की पावर 1 को 2 बोलते हैं। 2 की पावर 0 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 0 आप लोग याद किए होंगे 1। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये नंबर कैसे आते हैं। फिर आप बोलते हो कि 2 की पावर -1 ये होता है 1/2, ये कहां से आता है? जब नंबर के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो टोटल नंबर को हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ लेंगे, ताकि हमको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये कहां से आया है, इसका प्रूफ क्या है, या फिर इसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो किए वो सही है। तो देखिए, इसका जस्टिफाई इसी में छुपा हुआ है। आप देखो, 2 की पावर 1 को 2 लिखते हो, 2 की पावर 2 को 4 लिखते हो, 2 की पावर 3 को 8 लिखते हो, 2 की पावर 4 को 16 लिखते हो।
क्या इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ सर, पैटर्न तो दिख रहा है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 8 आता है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हो तो 4 आता है, इसको भी 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आता है। तो 2 की पावर जब 1 से घटेगा, पावर जैसे जैसे एक पावर घट रहा है तो 2 से डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एक पावर बढ़ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0, एक पावर घटा, अब 2 से 2 डिवाइड होगा, यानी कि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब कहोगे सर -1, हाँ चलो भाई, 0 का पावर 1 किए तो एक पावर घटाएंगे तो 2 की पावर -1, तो यहाँ भी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर -1। नेक्स्ट आपका 2 की पावर -2, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 2 तो 1/2। ऐसे ही आपका नंबर चलता जाएगा। आई होप ये समझ में आया। चलिए तो आगे चलते हैं। पावर वाले नंबर समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं डेसिमल पे। ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल 10th वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 9th वाले तो पढ़ेंगे क्योंकि 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है, या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, कुछ भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो डेसिमल के बारे में आते हैं, देखते हैं डेसिमल। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं लिखा देखोगे 5.13, 5.12, 5, 6 ऐसा कुछ। तो एक चीज देख रहे हैं कि 1 3 के बाद ये खत्म है, ये 2 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये खत्म हुआ है, यहाँ डेसिमल के 4 डिजिट के बाद ये खत्म हो चुका है। तो खत्म हो रहा है और इसको इंग्लिश में शायद टर्मिनेट कहेंगे। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे दशमलव जो कि टर्मिनेट हो रहा हो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट हो रहे हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, और ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट ना हो रहे हो 5.333333 चलते जाए तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसमें भी एक और देख लेते हैं 0.1567 कुछ भी 0.05269 डॉट 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 डॉट, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और आप महसूस कर रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, एक रिपीटिंग पार्ट होता है जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये छोटी सी चीज है, लेकिन यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है आपको। लेकिन बहुत सारे जगह पे जब आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि ये, हाँ डायरेक्ट आपको देके पूछेगा कि 5.13 क्या होता है, ये 333 क्या होता है, वो आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे और फ्रैक्शन को आपको तोड़ना होगा, फिर बताना होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2-4 फ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा देखने में। चलिए, तो 2-3 फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/5, 1/2, चलिए इससे फिलहाल चर्चा करते हैं क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए 1/3 को डिवाइड करके देखते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 देंगे, पॉइंट आया,
3 9 1 0, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। तो इसको लिखने का कोई तरीका है क्या? हाँ तरीका है, 0.3 पे वर्नाकुलम, जिसको हम बार भी कहते हैं, VAR। ठीक है, रेकर वही बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और तब बता दीजिए उसको कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। समझ में आया? चलिए 1/5 की बात करते हैं। 1/5 क्या होगा? 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, पॉइंट देंगे 0 आएगा, 2 से कट गया है, यानी कि इसका आंसर होगा 0.2। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया। 1/2 आसानी से आपको याद होगा, 0.5 कट जाएगा ये। यानी कि दो ऐसे नंबर हैं, 1/2 1/5, इन दोनों का ही डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है, बाद बाकी किसी का नहीं आता है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही दो होंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। आप करके देखिए। तो यहां से हमें पता चलता है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर किस फॉर्म में होना चाहिए, 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर कोई फ्रैक्शन इस रूप में है तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वरना वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब कहेंगे कि सर अलग अलग ये मत पूछ लेना कि 1/2 की पावर 8 होगा तो ये 2 की पावर 3 तो होता है, पावर n, n की जगह अगर 3 हो जाए तो 8 हो जाता है। और कुछ भी, जैसे आप कहोगे कि 1/10, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 1, 5 की पावर 1, यही तो फॉर्म है, 2 की पावर n है तो 5 की पावर n। तो ये भी क्या होता है, 0.1। अच्छा 0.1, इस पे चर्चा करते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि ये फ्रैक्शन है, अगर इसको 10 से डिवाइड करना हो तो आंसर क्या होता है? तो आंसर क्या होता है कि पहले तो आप डेसिमल देके किसी पे भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही नीचे का एक 0 आता है, ये इसको एक अंक इधर खसका देगा, एक डिजिट इधर खसका देगा, जो कि आंसर आ जाता है 15.6। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसी का उपयोग हम करते हैं टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको देखे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि 1/15 ये कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो कैसे आप बता पाओगे? इसको डिवाइड करोगे आप, 25 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0 नहीं भाग लगा, एक और 0 चौके, ऐसे डिवाइड करके बता सकते हैं कि 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। लेकिन इसका आसान तरीका ये भी है कि क्यों ना इसको हम नीचे 0 का फॉर्म बनाए। 0 का फॉर्म होता है तो आसानी से डिजिट खसक जाएगा, तो इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 100 आ जाए, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से, तो यानी कि आ जाएगा ये 4/100, और 2 0 है तो 2 डिजिट खसकेगा, 0.04, यानी कि 2 डिजिट पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा। एक दो और एग्जांपल लेके आप बना लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये भी आपका खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग हो तो उसको क्या फ्रैक्शन में बदला जा सकता है? जरूर बदला जा सकता है, क्योंकि 1/3 का ही तो यही आता है, 0.3333। तो कैसे हम 0.3 को 0.333 को 1/3 कैसे लिखेंगे? अब
ये क्वेश्चन आता है कि आप 0.3 रेकरिंग को आप बदलो फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे बदलेंगे, हाउ? तो इसको बदलने के लिए आप सॉल्यूशन देखिए कैसे बदलेंगे। आपके नोट जो प्रोवाइड हुए हैं उसमें हमने बताया है, पर अब दूसरा तरीका सीखेंगे। वो तरीका तो बहुत सारे लोग बताते हैं, तो हम दूसरा तरीका सीखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसको तो लिख सकते हैं ना x बराबर, x के बराबर इसको लेते हैं 0.3333 x के बराबर, और हम इसको वैसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डेसिमल के बाद कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है? डेसिमल के बाद भी वही डिजिट आए, यानी कि अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो आएगा 10x, और यहाँ आ जाएगा एक इधर खसक जाएगा तो हो जाएगा 3.33। देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 3333, यहाँ भी डेसिमल के बाद 333, यानी कि आसानी होगा ना। और आपको पता होगा कि 5 पॉइंट अगर 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। अरे 5 प्लस 0.2 नहीं तो 5.2 होता है। तो क्या इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। 3 अलग हो जाएगा और ये 0.33 चलता जाएगा। और आपको तो पता है कि 0.33 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस x, ठीक है? अब ये x इधर आ जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर 3, 9x बराबर 3, ठीक है? 9x बराबर अगर 3 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/9, x बराबर 1/3। देखो आसानी से हम यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और 2-3 और एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 0.53 को रेडियन को क्या बोल सकते हैं, तो 0.53 को लिखेंगे हम x बराबर 0.535353, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है? अब देखो इसमें दिक्कत क्या आएगी, जब आपको तो 10 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है, तो ऑब्वियसली पहले बार आप 10 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो चलिए दोनों तरफ बता देता हूँ कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो होगा क्या, एक डिजिट आगे खसकेगा ये पॉइंट, तो हो जाएगा 5.3535, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा कि पॉइंट के बाद भी यहाँ तो 53 है और यहाँ 35, पॉइंटों के बाद सेम हुआ नहीं। तो कभी भी हम इस क्वेश्चन में जहाँ 2 पे रिकर हो रहा है वहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? वहां पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे खसकेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3.535353, ऐसे समझ में आया? देखिए अब पॉइंट के बाद तो दोनों सेम है ना, तो अब ये सही होगा। और आपको तो पता ही नहीं, अच्छा इधर 100x हो जाएगा ना, ये 100x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 53 प्लस 0.5353 डॉट 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 चलते जाएंगे। अब बताइए 0.5353 को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है? x लिख दिए इसके जगह पे, अब ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस x बराबर 53, तो यहाँ हो जाएगा 99x बराबर 53, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 53 में आसानी से ठीक है? तो आप यहाँ भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? आज के लिए बस बच्चों इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, अब 9th और 10th को अलग करेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो।
तो कल से 9th 10th का क्लास अलग करके पढ़ाएंगे। समझ में आया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, लॉकडाउन में घर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, अब ख्याल रखिए। ठीक है, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर मेरा नंबर नहीं हो तो नंबर आप लिख सकते हैं 8340326161। आप किसी भी माध्यम से उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, और कोई भी समय भेज सकते हैं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस समय भी क्वेश्चन हमको सेंड कीजिएगा हम आपका सॉल्यूशन आपको उसी माध्यम से भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बाय, इतना ही, कल मिलते हैं, टेक केयर।